प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष के आज के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आप सबके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपने परिचय के तौर पर अपना या अपने शहर का नाम लिखकर कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। दर्शकों, फटाफट आज की चर्चा काफी बेहद खास होने वाली है। हम लोग फटाफट चर्चा कर लेंगे बिना समय गंवाए। दर्शकों, हम लोग आज बात कर रहे हैं बृहस्पति देव के गोचर काल को लेकर, जिसका प्रभाव अत्यंत शुभ यहां पर रहने वाला है। खासकर कुछ राशियों के बारे में यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, जिनके लिए इस गोचर काल में, इस वर्ष में विवाह के अत्यंत श्रेष्ठ अवसर प्रदान उनको होने वाला है, या संतति का, जो बेबी प्लान कर रहे थे, संतान के पक्ष से चिंता में थे और संतति का लाभ उनको नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए आज की वीडियो खास होने वाली है। या फिर जो बहुत लंबे समय से विवाह में अड़चनें आ रही थी, विवाह तय नहीं हो पा रहा था, संबंधों में रुकावटें आ रही थी, उन सभी के लिए यह चर्चा आज खास होने वाली है। दर्शकों, फटाफट हम लोग आगे चर्चा को बढ़ाएं। आप चाहें तो चैनल पर बने रहना चाहते हैं और अध्यात्म ज्योतिष को अपना स्नेह प्रदान करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे ताकि आपको आने वाले समय में चर्चाएं लगातार वीडियोस के माध्यम से मिलती रहे। गोचरवश देवगुरु बृहस्पति का गोचर इस समय कुंभ राशि पर चल रहा है, आप सभी जानते हैं। गोचर काल को लेकर, वक्री को लेकर मैं बृहस्पति देव का वीडियोस बना चुका हूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक हैं, उनके माध्यम से उस चर्चा को देख सकते हैं। आज खास बात, हम बात कर रहे हैं नक्षत्र परिवर्तन। देवगुरु ने नक्षत्र अपना परिवर्तन किया है। राहु के नक्षत्र से अपने मित्र मंगल के नक्षत्र में उनका आगमन हुआ है। ये गोचर काल बेहद खास रहेगा। किन किन राशियों के लिए रहेगा, मैं उन पर यहां पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। राहु के साथ में देवगुरु बृहस्पति की जो आपसी नैसर्गिक संबंध है, आप सब जानते हैं, उनके साथ में शत्रुता है। अब मंगल उनका मित्र है। मंगल के नक्षत्र में जब आएंगे तो स्वाभाविक रूप से यहां पर देवगुरु बृहस्पति और बलवान हो जाएंगे। आप लोग इसको समझें और अपनी राशि का राशिफल देखने से पहले या उनको क्या लाभ मिलने वाला है, इससे पहले आप उसका जो सामान्यतः तार्किक जो यहां पर पक्ष है, जो इसका मूल उद्देश्य है और इसका लाभ लेने पर जो स्थितियां बन रही हैं, उसको भी आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। यानी हर वीडियोस के प्रारंभिक में जो, क्योंकि हम तो स्टार्टिंग में कोई ऐसी चर्चा नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग पका देते हैं स्टार्टिंग में बहुत लंबी चर्चाएं रखते हैं, तो लोग सोचते हैं स्क्रिप्ट करके सीधा आगे बढ़ो। इसलिए प्रारंभिक चरण जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसी में सार होता है। किताब हम जब खोलते हैं तो उसका जो किताब में क्या क्या चीजें लिखी हैं, क्या जानकारी हमें मिलने वाली हो, वीडियो के स्टार्टिंग में, किताब के स्टार्टिंग में होती है। तो अब हम प्रारंभिक चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, हम सीधा राशिफल की ओर चलेंगे। कौन कौन सी राशि को क्या लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा, बेहद खास चर्चा है। देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक माने जाते हैं, धन के कारक माने जाते हैं। जहां शुक्र ऐश्वर्य का कारक माने जाते हैं, धन का कारक वो भी है, लेकिन यहाँ विशेषकर विवाह और धन का जो क्षेत्र है, संतति का जो क्षेत्र है, वो देवगुरु बृहस्पति के पास आता है। वहां पर पूर्ण आधिपत्य रखते हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर हमने कुछ कुंडलियां तैयार की हैं और उसी कुंडली के आधार पर सबसे पहले मैंने धनु लग्न की कुंडली यहां पर तैयार की है। यानी धनु राशि के जो जातक हैं, कार्यक्रम को शुरुआत कर लूं इससे पहले इसको समझना अत्यंत आवश्यक है। ये राशिफल या जो आधार है, जो गोचर का आधार मैं आपको बता रहा हूं, वह नक्षत्र परिवर्तन होने के बाद, देवगुरु बृहस्पति को बल मिलने के बाद, अपने मित्र के नक्षत्र में जाने के बाद जो शुभाशुभ प्रभाव रहेगा, वो धनु राशि, यानी आप अपनी जन्म राशि के आधार पर, यानी चंद्र कुंडली के आधार पर इसको देख सकते हैं। और अगर उसकी जानकारी आपको नहीं है, डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है, तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस राशिफल का लाभ उठा सकते हैं। गोचर काल में अत्यंत लाभ आप उठा सकते हैं, इसीलिए उद्देश्य हमारा यही रहता है कि आप इन क्षणों का लाभ लें इस वीडियोस के माध्यम से। यहाँ पर धनु लग्न की कुंडली हमने तैयार की, यानी धनु राशि वालों के लिए की है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो तृतीय भाव, पराक्रम भाव पर देवगुरु का संचरण रहेगा। समझ रहे हैं? तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव पर रहेंगे। जब वहां पर रहेंगे तो 7th हाउस पर इनकी दृष्टि रहेगी
और बृहस्पति अपनी अमृतमय दृष्टि से आपके 7th हाउस को यहाँ पर पुष्ट करेंगे। विवाह यदि जिन लोगों का हो रखा है वहां पर उनके विवाह संबंध में अत्यंत शुभ वृद्धि होगी, उनको अत्यंत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपस में यदि किसी प्रकार की कोई मनमुटाव की स्थितियां पैदा थी या फिर ये कह सकते हैं कि आपस में विवाद होने के कारण से एक दूसरे से अलग हो गए थे, तो पुनर्मिलन की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, वो एक दूसरे के करीब आएंगे। ठीक है। और जिनके विवाह में रुकावटें थी उनका 7th हाउस मजबूत होगा। 7th हाउस में जो स्थितियां पैदा होंगी निकल करके सामने आएंगी, उन स्थितियों के आधार पर विवाह का संयोग बनेगा। स्थितियां कुछ भी हो सकती हैं। कई बार क्या होता है कि विवाह में रुकावट आ रही है, कई बार बात पक्की हो जाती है लेकिन फिर जो है संबंध वहां तक नहीं पहुंच पाता है। कई बार किसी बात बात पर ही जो है कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं कि वही बात एक दूसरे पक्ष को ठेस कर जाती है और बात वहीं पर रुक जाती है। तो तमाम बहुत सारे कारण होते हैं। बहुत कई बार तो लोग कहते हैं कि सगाई भी हो गई फिर भी टूट गया, बात पक्की हो गई फिर टूट गया। रिश्ते वाले आते हैं, यहाँ सब ठीक ठाक होता है, घर जाके जवाब देंगे, घर जाके जवाब ही नहीं आता। तो ये बहुत सारी अड़चने जो हैं, रुकावटें जो हैं, उसके बहुत सारे और भी अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः गोचर का आपको लाभ मिलेगा अगर कुंडली के अंदर, क्योंकि जन्म कुंडली का भी आधार इसमें लिया जाना चाहिए, उसमें क्या स्थिति है वो मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी गोचर के प्रभाव से आपके लिए शुभ रहेगा। अगली राशि हमने ली यहां पर तुला। तुला राशि को देखा जाए तो पंचम भाव में यहां पर बृहस्पति संचरण करेंगे और शुभ प्रभाव में आकर यहां पर एक चीज और है, यदि गोचर बस भी और जन्म कुंडली के आधार पर भी बृहस्पति पाप प्रभाव में नहीं होने चाहिए, तो ये संतति के लिए भी यहां पर शुभ रहेगा और भाग्यस्थान को प्रबल करेंगे, लग्न को प्रबल करेंगे। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की दिक्कत थी उसका लाभ मिलेगा और संतति का लाभ, भाग्य आपका साथ देगा। अगली राशि हमने सिंह का यहां पर चयन किया है। सिंह राशि को हम देखेंगे तो 7th हाउस में बृहस्पति यहां पर गोचर करेंगे, गोचर बस यहां पर चलायमान रहेंगे। और जब यहां पर इनकी स्थिति बनेगी तो पाप प्रभाव में यदि नहीं है जन्म कुंडली में या गोचर आधार पर भी देखा जाए तो यहां पर 7th हाउस की जहां वृद्धि होगी उसके साथ साथ एकादश भाव धनागम के अच्छे स्रोत तैयार होंगे और पराक्रम में वृद्धि होगी। विशेषकर राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं या फिर, वैसे तो विषय आज हमारा सिर्फ यही है तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। चलो अगली राशि हमारा रहेगा यहाँ पर मिथुन। मिथुन राशि के हिसाब से हमने जो कुंडली तैयार किया उसमें गोचर में 9th हाउस पर जो है देवगुरु का संचरण रहेगा। अब जब यहाँ पर देवगुरु का संचरण रहेगा तो इससे लग्न पर दृष्टि पड़ेगी, साथ ही साथ पराक्रम पर पड़ेगी और इसके साथ पंचम भाव पर पड़ेगी। संतति के लिए भी बेहतर योग है और साथ ही साथ विवाह के लिए भी योग अच्छा बन रहा है। उसके बाद अगली जो राशि है वो मेष है। मेष को देखा जाए तो मेष राशि के आधार पर एकादश में गोचर करेंगे बृहस्पति और जिसकी दृष्टि पंचम, 7th और तृतीय भाव यानी 3rd हाउस, 5th हाउस और 7th हाउस पर दृष्टि रहने के कारण से तीनों भावों को बल प्रदान होगा, पराक्रम बढ़ेगा, संतति, शिक्षा, हायर एजुकेशन की बात करें उसमें भी लाभ मिलेगा और 7th हाउस भी यहाँ पर प्रबल होता हुआ नजर आएगा। यदि कहीं प्रेम संबंधों के मामले हैं उनमें भी यहाँ दृढ़ता आएगी, पार्टनरशिप का कोई मामला है उसमें भी पार्टनर से सहयोग की अपेक्षाएं की जा सकती हैं और विवाह के लिए खासकर यह संयोग अत्यंत शुभ रहेगा। अगली राशि हम बात करें तो स्वयं कुंभ राशि है जहां पर लग्न में ही बृहस्पति विराजित होंगे। लग्न के हिसाब से देखा जाए तो 7वीं दृष्टि 7th हाउस पर पड़ेगी, 7th दृष्टि से 7th हाउस यहाँ पर पुष्ट होगा, साथ ही साथ भाग्य और पंचम यानी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, संतान के लिए बात करेंगे उसके लिए भी यहाँ पर लाभ मिलेगा और भाग्य यहाँ पर आपका साथ देगा। और मैं हर बार कहता हूँ कि भाग्य यदि मेहरबान है तो गधा भी पहलवान हो जाता है। तो ये खास यहाँ पर जो है विशेषता है कि बृहस्पति भाग्य स्थान को भी आपका प्रबल कर रहे हैं। तो दर्शकों 5 राशि के लिए विशेषकर यहाँ पर मैं 6 राशि हो गई, 6 राशियों के लिए विशेषकर यह प्रभाव था जो विवाह और साथ साथ संतति के लिए श्रेष्ठ रहेगा। दर्शकों बने रहे, कैसे आपको चर्चा लगी कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं। कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। व्यक्तिगत जानकारी को नीचे अपॉइंटमेंट नंबर है उस पर आप समय लेकर बात कर सकते हैं और अपने अनुभव को जरूर हमारे साथ में शेयर करें। बने रहें अध्यात्म ज्योतिष पर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, अगली वीडियो आने तक धन्यवाद।